चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मच की सेट नंबर 3.1 का सवाल नंबर 2 चलेगा। अगर हिसाबी तसाउद का पहला रुकन ए और मुश्तरक फ़र्क डी हो तब हिसाबी तसाउद लिखिए। अब ये हिसाबी तसाउद लिखने के लिए आपको इस तरह की सीरीज़ क्रिएट करनी पड़ेगी। हमारे पास ए दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। ए यानी क्या, फर्स्ट नंबर, और डी यानी क्या, डिफरेंस। तो आपको इस तरह की सीरीज़ बनाने के लिए पहले सीरीज़ के बारे में समझना होगा। अब ये जो सीरीज़ दिख रही है इसके अंदर देखिए 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। ये 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है। इसका मतलब क्या हुआ, जो डिफरेंस है वो हर नंबर में ऐड हो रहा है। यहाँ पर 2 है तो इसमें डिफरेंस 2 था तो 2 ऐड होके 4 हो गया। अब 2 का डिफरेंस है, वापस 2 ऐड कर दो तो हो जाएगा 6। उसके बाद 2 वापस ऐड कर दो तो हो जाएगा 8। इस तरह से ये सीरीज़ हमारी बनेगी। हमें भी ठीक इसी तरह से वैसा ही करना है सवाल नंबर 1 के अंदर। चलो करते हैं। a इज़ इक्वल टू 10, डी इज़ इक्वल टू 5। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले T1 निकालना पड़ेगा, T2 निकालना पड़ेगा, T3 निकालना पड़ेगा, T4। तो चलो करते हैं सवाल नंबर 1। a इज़ इक्वल टू 10, डी इज़ इक्वल टू 5। तो हमें पता है जो a होता है उसको हम T1 भी कहते हैं। तो a इज़ इक्वल टू T1 इज़ इक्वल टू 10। अब हमें क्या करना है, उसके बाद T1 तो मिल गया, अब हमें T2 निकालना है। तो T2 कैसे पता करेंगे हम, T1 के अंदर डिफरेंस को ऐड कर देंगे। यहाँ पे देखिए जो T1 था इसमें डिफरेंस को ऐड करें तो T2 मिल गया। ठीक उसी तरह से T2 निकालने के लिए हमें T1 में डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। तो T1 है हमारे पास 10 और जो डिफरेंस कितना दिया है D है हमारे पास 5। तो 10 और 5 मिला के हो गया आपका 15। उसके बाद क्या निकालेंगे, T3 निकालेंगे। T3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 में डिफरेंस को ऐड करेंगे। तो T2 हमारे पास दिया हुआ है, अभी हमने निकाले 15। तो 15 में आप डिफरेंस को ऐड कर दो, आपको मिलेगा 20। ठीक उसी तरह से T4 भी निकालना है। T4 निकालने के लिए आपको T3 के अंदर डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। T3 है हमारे पास 20 और डिफरेंस है 5, दोनों मिला के हो गया 25। ये बन गई आपकी सीरीज़। तो इसको लास्ट में लिख देंगे। ये क्या हो गया, हिसाबी तसाउद 10, 15, 20 और 25 हो गया पहला सवाल। करते हैं सवाल नंबर 2। a इज़ इक्वल टू -3, डी इज़ इक्वल टू 0। अब इसके अंदर जो फर्स्ट वाला होता है आपको पता है वो T1 भी कहलाता है। तो a इज़ इक्वल टू T1 इज़ इक्वल टू -3। अब हम निकालेंगे T2। तो T2 निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो T1 है उसके अंदर D को यानी डिफरेंस को ऐड करना पड़ता है। तो डिफरेंस है यहाँ पे 0, तो इसमें आप क्या करेंगे, T1 के अंदर उसको ऐड कर देंगे। T1 है -3, -3 में आप 0 मिलाओ, आपको मिलेगा -3। अब निकालते हैं T3। T3 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको T2 के अंदर डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। T2 है आपके पास, अब भी निकाले हमने -3। -3 में डिफरेंस मिला दो 0, वो हो जाएगा -3। उसके बाद वापस से हम क्या निकालेंगे, T4। T4 निकालने के लिए आपको T3 के अंदर डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। तो -3 प्लस 0 होता है -3। ये हो गई आपकी सीरीज़। अब इसको लास्ट में लिख दो, आंसर क्या हो जाएगा, -3, -3, -3, -3। उसके बाद आप सवाल नंबर 3 खुद ही कर लीजिए, आपके पास यहाँ पर हल मौजूद है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या है, a इज़ इक्वल टू -1.25, d इज़ इक्वल टू 3। ठीक उसी तरह से हमें भी वैसे ही करना है। क्या करना है, सबसे पहले हम a इज़ इक्वल टू T1 इज़ इक्वल टू -1.25 लिख लेंगे। ये हमें मिल गया T1। अब निकालते हैं T2। T2 निकालने का फॉर्मूला क्या है, T1 के अंदर हम डिफरेंस को ऐड कर देंगे। T1 है -1.25, उसके अंदर डिफरेंस है कितना, 3। 3 को ऐड कर दो। अब देखिए यहाँ पे 1.25 प्लस 3, यहाँ पर 3 में से आपको 1.25 निकालना पड़ेगा, तो आपको मिलेगा 1.75। उसके बाद क्या करना है, T3 निकालना है। तो T3 के लिए क्या करना पड़ता है, T2 के अंदर D को ऐड करना पड़ता है। तो T2 कितना है, 1.75, अभी हमने निकाले।
उसमें डिफरेंस यानी 3 को ऐड कर दो तो आपको मिलेगा 4.75। उसके बाद क्या है, T4 निकालना है, तो वैसे ही करेंगे, T3 के अंदर डिफरेंस को ऐड कर देंगे। आप कर लीजिए, T3 निकाले है हमने 4.75, उसमें 3 को ऐड कर दो, आपको मिलेगा 7.75। ये हो गई आपकी सीरीज। अब इसको लास्ट में आंसर लिख दो, क्या हो जाएगा, -1.25, 1.75, उसके बाद 4.75 और 7.75। उसके बाद देखते हैं सवाल नंबर 5। a = 6, d = -3। वैसे ही करना है, सबसे पहले हम T1 लिखेंगे। T1 है हमारे पास 6। अब T2 निकालने के लिए आपको T1 के अंदर डिफरेंस ऐड करना पड़ता है, तो T1 + d कितना हो जाएगा, T1 है 6 और d है -3। तो 6 में से अगर आप 3 को निकालेंगे तो बचेगा 3, क्योंकि ये प्लस माइनस होता है माइनस, तो क्या हो गया 6 - 3 3। अब बढ़ते हैं T3 की तरफ। तो T3 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको T2 में डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। तो T2 आया है आपके पास 3 और डिफरेंस है -3। तो देखिए 3 और -3 क्या हो जाएगा, 0। जाहिर सी बात है, 3 में से अगर आप 3 को निकालेंगे तो आपको मिलेगा 0। उसके बाद T4 निकाल दीजिए। T4 निकालने के लिए आपको T3 में डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। तो T3 है आपके पास, हमने अभी निकाले 0 और डिफरेंस आया है सवाल में -3। तो 0 - 3 होता है -3। लास्ट में आंसर लिख दो, क्या हो जाएगा, 6 3 0 -3। ये हो गई आपकी सीरीज यानी हिसाबी तसाउत लिख लिए। उसके बाद सवाल नंबर 6 आप खुद ही कर लीजिए, बिल्कुल ठीक उसी तरह से है, आपके पास यहाँ पे हल मौजूद है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। जेल में दिए हुए हर हिसाबी तसाउत का पहला रुकन और मुश्तरिक फ़र्क मालूम कीजिए। अब देखिए बहुत आसान है, पहला रुकन यानी क्या, जो फर्स्ट नंबर है, यानी ये तो हमें मालूम ही है, ये तो सवाल के अंदर ही दिया हुआ है। अब बचा क्या, खाली मुश्तरिक फ़र्क यानी क्या, डी निकालना है, डिफरेंस निकालना है। ये हम पहले भी देख चुके हैं। डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो आगे वाला नंबर है उस नंबर से पीछे वाले नंबर को माइनस करना पड़ता है। तो चलो देखते हैं सवाल नंबर 1। 5, 1, नफ़ी 3 और नफ़ी 7 ये दिया हुआ है। तो हमें इसके अंदर क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है और ये T4 है। आपने इसको एज इट इज़ कॉपी कर लिए। अब क्या करेंगे, हम डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, जो सेकंड नंबर होता है उसमें से फर्स्ट नंबर को निकालना, यानी आगे वाले नंबर में से पीछे वाले नंबर को माइनस करना। डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, T2 - T1, यानी जो T2 ये है उसमें से आपको T1 को निकालना है। तो क्या है, T2 1 है। अब 1 में से आपको 5 को निकालना है, तो क्या मिलेगा आपको, -4। क्योंकि देखिए -5 में से आप 1 को निकालेंगे आपको मिलेगा -4। उसके बाद देखिए ये दोनों का डिफरेंस हो गया। अब क्या निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको T3 में से T2 को निकालना पड़ेगा। तो T3 कितना है, T3 है -3। उसमें से आपको कितना निकालना है, T2। T2 कितना है, 1। तो -3 और -1 दोनों तरफ माइनस होता है, आपको पता है, ऐड करते हैं और लगाते हैं माइनस, तो आपको मिलेगा -4। उसके बाद क्या निकालेंगे, लास्ट वाला, ये दोनों का डिफरेंस बाकी है, यानी हम इस नंबर में से इसको निकालेंगे। यानी T4 में से आपको T3 को माइनस करना है। T4 है -7 और ये फॉर्मूले वाला माइनस यानी ये बीच का माइनस। उसके बाद क्या दिया है, T3 है -3। और आपको पता है जब भी दो माइनस साथ में आते हैं तो हम उसको प्लस करके लिखते हैं, तो -7 और +3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा -4, क्योंकि आप 7 में से 3 को निकालेंगे आपको मिलेगा 4 और बड़े की अलामत यानी का माइनस की अलामत। तो यहाँ भी -4 है, यहाँ भी -4 है, यहाँ भी -4 है। तो डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस आया -4। तो पहला रुकन तो आपके पास दिया हुआ है 5 और मुश्तरिक फ़र्क अभी आपने निकाले, कितना आया, -4। और ये हो गया आपका जवाब। सवाल नंबर 2 भी ठीक उसी तरह से है और 3 भी ठीक उसी तरह से, आप खुद कर लीजिए, यहाँ पर हल मौजूद है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 दिया है 1/4, 3/4, 5/4 और 7/4। आपको पता है ये T1 होता है, ये T2,
ये T3 और ये T4 लाइन से आपने लिख लिए। उसके बाद आपको डिफरेंस निकालना है, तो क्या करते हैं हम T2 में से T1 को निकालते हैं। तो T2 कितना है 3/4, 3/4 माइनस T1 कितना है 1/4। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, हम एक बार लिख लेंगे, ये दोनों 4 के बदले में हमने एक बार लिख लिए। ऊपर क्या आएगा 3 - 1, ये एज इट इज आ जाएगा। अब आप 3 - 1 यानी कितना होता है 2 होता है, 3 में से एक को निकाल दो आपको मिलेगा 2 और ये 4 एज इट इज आ जाएगा। अब 2 × 2, 2 दूनी 4, यानी ऊपर 1 आ गया, नीचे कितना आ गया 2। ये हो गया डिफरेंस इन दोनों का। उसके बाद आगे वाले दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो T3 - T2, तो डिफरेंस इज इक्वल टू T3 - T2। अब खाली उसकी वैल्यू पुट कर दो, T3 है 5/4 और T2 है 3/4। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, हम एक बार लिख लेंगे। उसके बाद ऊपर क्या करेंगे 5 - 3 एज इट इज कॉपी हो जाएगा। अब आप 5 में से 3 को निकाल दो, आपको मिलेगा 2 और नीचे 4 वैसे ही रहेगा। तो 2 × 2, 2 दूनी 4, यहाँ आ जाएगा 1/2। बढ़ते हैं आगे लास्ट वाले की तरफ, क्या है 7/4 माइनस 5/4, यानी T4 में से आपको T3 को माइनस करना है। तो यहाँ पे कॉपी कर लेंगे 7/4 माइनस 5/4, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, आपने एक बार लिख लिए। उसके बाद ये 7 - 5 यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। अब 7 में से आप 5 निकालो, आपको मिलेगा 2, नीचे है 4, तो 2 × 2, 2 दूनी 4, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, यानी मुश्तरिक फ़र्क आपको मिल गया 1/2। और पहला रुकन क्या है 1/4, ये सवाल के अंदर ही दिया हुआ है। तो लास्ट में आंसर लिख दो, पहला रुकन 1/4 और मुश्तरिक फ़र्क 1/2 है। ये हो गई आपकी मश्क नंबर 3.1। अब 3.2 का जो पहला सवाल है वो ठीक आपने पहले कर चुके हैं 3.1 के अंदर ही, तो ये आपको खुद ही फिलअप करना है। यहाँ पे एक ही कीमत लिखना है, T1 जो भी दिया है आप ये एक्टिविटी खुद कर लीजिए, पेंसिल से करिए, आपको खुद ब खुद आंसर मिल जाएगा। बहुत ईजी है, बिल्कुल 3.1 की तरह ही है, तो ये आपको होमवर्क है।